ध्यान से रहित व्यक्ति नहीं देखता यानी कि अपने आत्मा के भाव शरीर में स्थित आत्मा को वह नहीं देख पाता है। ऐसी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। ध्यान आखिर है क्या चीज़? क्योंकि जिस ध्यान के माध्यम से हम चल रहे हैं वो ध्यान यहाँ पर हम कंटिन्यू करते भी हैं और प्रतिदिन प्रतिक्षण व्यक्ति कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से उसे करते ही रहता है। ध्यान के हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा 4 भेद कहे। कल हम चर्चा कर रहे थे, पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए वापस विषय को निकाला। ध्यान के हमारे आचार्य ने 4 भेद कहे। 4 भेदों में से 2 भेद अर्थ और रौद्र ध्यान और 2 भेद धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अर्थ और रौद्र ध्यान के अंदर में जिसमें हम लोग जानते हैं कि अर्थ रौद्र ध्यान होता क्या है, क्योंकि अर्थ ध्यान जो होता है अर्थ रौद्र ध्यान की व्यवस्था कहते हैं। तो अर्थ ध्यान की 4 भेद, अर्थ ध्यान की 4 भेद, उसके भी 4 भेद करे हैं। तो इसमें इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान जिसको कहा जाता है, ये 4 भेद हो जाते हैं। और अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन में प्राय करके अर्थ ध्यान हमेशा करा करते हैं। अर्थ के माध्यम से जब समझ में आता है तो कहते हैं कि जो मल अर्थ दुख होता है और दुखों को हम हमेशा सहन करते। पहला ध्यान कहा उन्होंने इष्ट वियोग। इष्ट वियोग का मतलब वो कहते हैं कि जो जीवों की अनिष्ट पदार्थों के संयोग से होता है। किसके अनुसार से होता है? जीवों के अनिष्ट पदार्थों के संयोग से, यानी कि जीवों में अनिष्ट जो पदार्थ हैं उसके अनुसार हमें किसी कोई व्यक्ति नहीं लगता है चल अच्छा था, प्यारा था, प्रेम था और चल बसा, जिससे हमारा ज़्यादा प्रेम था और उसकी वजह से चल बसा, और चल बसा तो वहीं व्यक्ति क्या करेगा? दुख मनाएगा। कोई वस्तु प्यारी थी वो तुमसे हाथ से चली गई, छूट गई, टूट गई, फूट गई, आदि तो वियोग हो गया। तो जैसे वियोग होता है वैसे ही हमें अनिष्टता के भाव पैदा हो जाते। तो इसी का नाम उन्होंने दे दिया इष्ट वियोग। इष्ट वियोग कहा। दूसरे नंबर पर कहा अनिष्ट संयोग। ध्यान से समझना, क्योंकि इन ध्यान के बगैर हम एक क्षण भी नहीं रहते। प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण हमें ध्यान लगा हुआ है। अब वह अंतर जरूरी नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि आंख बंद करके हम बैठेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तभी हमारा ध्यान होगा। ध्यान हमारा चलते चलते भी होता है, खाते पीते भी होता है। हम लोग जो को भी क्रियाएं करते हैं उस समय हमारा ध्यान कंटिन्यू चलते रहता है। अब आपके अंदर में कौन सा ध्यान चल रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो मैंने बताया अनिष्ट संयोग, यानी कि अनिष्ट संयोग कहता है कि जिस व्यक्ति को किसी अनिष्ट व्यक्तियों के वस्तुओं के संयोग से हो उसी अनिष्ट संयोग कहते हैं। किसी से दुश्मनी है, किसी से द्वेष भाव है, किसी को देख करके गुस्सा आता है, किसी को देख करके अलग अलग प्रकार से हमारे परिणमन खराब होते हैं, भाव खराब होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की वास्ता से हमें इसको कहा जाता है अनिष्ट संयोग। ना चाह करके वो वस्तु आपके सामने आ जाना, आप नहीं चाहते हो फिर भी वो व्यक्ति सामने आ जाता है। आपके भाव बिल्कुल उसके विपरीत है, अरे हम लाख से फिर कहते हैं अरे कहाँ से दिख गया ये,
मन में भाव हुआ तो इसका नाम पड़ा अनिष्ट संयोग। तीसरे नंबर पर कहा वेदना। वेदना का मतलब होता है रोगों से प्रकोप होने पर रोगों का निदान करना, निदान खोजना। पीड़ा चिंतन आदि जो व्यवस्था कही है ये इसी प्रकार से आएगी इसमें। तो क्या करता है वो अपने रोगों का निदान खोजता है, और निदान खोजता है यानी कि वो क्या करेगा, दूर करने के लिए निदान खोजेगा। तो वैसे बीमार पड़ा है, बुखार चढ़ा है, अब वो विचार कर रहा है कि भैया कोई तो दवाई दे दो, हम बहुत बीमार हैं, हम बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, अनेक हमारे शरीर में दर्द है, हमारा ये दुख रहा है। अनेक प्रकार से जो भी चीज़ें जैसे जमती हैं उसको ठीक करने के लिए औषधि आदि का मांगना, बार बार भावना भाना। अरे कोई डॉक्टर के पास लेकर के चलो, कोई देख नहीं रहा, कोई मेरी पैर नहीं दबा रहा, कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा जिससे कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए, कोई कई ढंग की औषधि दे दो। तो आदि आदि इस प्रकार के जो भाव हैं ये भाव ही पीड़ा यानी कि वेदना नाम का अर्थ ध्यान। कौन सा? वेदना नाम का अर्थ ध्यान हुआ करता है उसे। ये तीसरे नंबर का अर्थ ध्यान हुआ। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा निदान। निदान का मतलब ये होता है कि आपने जैसे कोई पूजा करी, कोई जप किया, कोई तपस्या व्रत उपवास किया, तो उसके फल से मुझे फला वस्तु प्राप्त हो जाए, फलाना सुख मिल जाए, फलाना धर्म मिल जाए, मुझे देव पर्याय मिल जाए, मुझे आदि आदि जो सुख की पर्याय मिल जाए, मनुष्य पर्याय मिले, ऐसी पर्याय को प्राप्त हो, तो ये भाव होना ही निदान है। मुझे वैभव मिल जाए, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये दोनों में लगाना, क्योंकि अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान आदि साधु को भी होता है और श्रावक को भी होता है। ये मत समझना कि श्रावक अकेले को ही होता है, साधु को भी होता है। तो इसीलिए आगामी काल में भोगों की आकांक्षा करना, भोगों की वांछा करना, ये भाव उसके अंदर में चलते रहना और मरण को प्राप्त हो गया, यानी उसका नाम है निदान। जैसे रावण ने मरते समय मुनि पर्याय में निदान कर लिया कि मुझे इस तप के प्रभाव से अनेक प्रकार की भोग सामग्री प्राप्त हो, ऐसा वैभव मुझे प्राप्त हो। ऐसे आप लोग भी कर लेते हो, करते कि नहीं करते? हाँ करते ना, तो नहीं करना, क्योंकि अभी तक हम अज्ञानता में जी रहे थे, कोई बात नहीं थी। जब आज हमें पता चल गया है तो हम अपनी पूजा पाठ से कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। समझ में आया? अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। दूसरे की भावना के लिए किसी को आशीर्वाद भावना देना हो तो बात एक अलग है, लेकिन स्वयं के लिए वो कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि स्वयं के लिए जहाँ मांगेगा वहाँ निदान है, और दूसरों के लिए कर कुछ भावनाएं प्रे कर देता है, भगवान से प्रार्थना कर देता है कि भगवान इस जीव को सुख मिले, इसको शांति मिले, इसके जीवन में शांति आए। तो अगर वो कह देता है तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन स्वयं के लिए आए ना आए उसका पुण्य है। हम अपने भाव अपने परिणाम क्यों खराब करें? हमारे तो करुणा में भाव है, और करुणा में भाव है तो सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहें। इसीलिए तो कहा जाता है सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जाए, नित्य नई मंगल गावे। यानी क्या कहा है? ये भावना भा रहा है कि वो सारे जीव सुखी रहें, सब जीव कोई भी दुख से न आवे। दुख अगर किसी के जीवन में आ जाए
तो वो कभी घबराए नहीं। ऐसी भावना रखना, पर के कल्याण की भावना रखना तो अच्छा है, लेकिन स्वयं के स्थान ना ध्यान रखना, स्वयं के लिए, अच्छाई के लिए, अपने धन संपदा के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, धन वैभव के लिए अगर वो कामना करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान के सामने याचना करता है, तो ये निदान है। और निदान किससे फलता है? भगवान मैंने ये पूजा की है, मैंने ये व्रत किया है, मैंने ये उपवास किया है, मैंने ये तपश्चर्या की है, मैंने ये जप तप किया है, इसके फल स्वरूप मुझे फला चीज़ प्राप्त, फलाना वैभव प्राप्त हो जाए, फला वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, मेरे घर में वैभव आदि बना रहे, इसके तप के प्रभाव से मुझे ये सब चीज़ें मिल जाना, इसका नाम है क्या? इसका नाम है निदान। और अगर यही चीज़ तुम कहते हैं मेरे पड़ोसी के घर में सुख शांति हो, कितने लोग कहते हैं बताओ? क्या कितने लोग कहते हैं पड़ोसी के घर में शांति हो, पड़ोसी के घर में धन वैभव बढ़े, पड़ोसी के घर में अच्छी तरीके से वैभव संपदा बढ़ती रहे, तो आदि आदि जो व्यवस्था है पड़ोसी का कोई नहीं कहता है, कोई बात नहीं है, उसमें सब जीव लगा लेना। क्या लगाना? सारे जीव, विश्व के अंदर में जितने भी जीव हैं वो सुखी में रहें, समृद्धिमान रहें, दिन दूने रात चौने धर्म ध्यान करते रहें, आदि आदि की जो भावनाएं अगर तुम दोगे तो उसमें तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। ये ध्यान रखना, सभी में तुम भी समाहित हो जाते हैं, तो सभी की भावना दोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाता है, और तुम अगर स्वयं की भावना दोगे तो कभी जिंदगी में कोई काम नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि हम कोई भी बात बोलते, कोई भी काम करते हैं तो कोई भी बात बोलते हैं तो किसी और के लिए प्रेयर कर दें, किसी और के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर दें तो उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन जब कभी व्यक्ति स्वयं के लिए धक्का लगाता है, स्वयं के लिए प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, तो उसकी कभी जल्दी से मनोकामना पूरी हो भी और नहीं भी हो, दोनों ही बातें हैं। तो इसीलिए हमेशा कभी से दूसरों का सुख की कामना किया करना चाहिए, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए मांगने का कार्य नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? अर्थ ध्यान के 4 भेद बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। यानी कि इष्ट वियोग मतलब अपने इष्ट का वियोग हो जाना, इस प्रकार से उसमें दुख हो जाना, आदि इष्ट वियोग। और अनिष्ट संयोग, कोई अनिष्ट वस्तु आपके सामने बार बार आ जाती, कोई मनुष्य है चाहे वस्तु है, आप ना चाहे करके भी वो सामने आ जाता है, तो अनिष्ट संयोग है। वेदना, शरीर में पीड़ा आदि हो रही है, उसका कोई दवाई दे दे, कोई डॉक्टर को ला दे, आदि आदि के भाव होना, ये वेदना नाम का अर्थ ध्यान है, वेदना नाम का अर्थ ध्यान है। और तीसरा निदान, समझ में आया? इनकी अपने वैभव आदि की कामना करना, स्वयं के लिए ये भोगों की आकांक्षा करना, इसका नाम है अर्थ ध्यान। अब हम चलते हैं रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान क्या होता है? इसके भी 4 भेद कहें, इसके 4 भेद कहें। 4 भेद कौन से? हिंसानंद, हिंसा में आनंद मनाना, मृषानंद, मृषानंद यानी कि चोरी, चोरी, झूठ बोलना, हम भूल गए थे। मृषानंद यानी कि झूठ बोलने में आनंद बनाना। और तीसरा नंबर पे कहाँ? स्तेनंद। स्तेनंद का मतलब होता है चोरी करने वाले में आनंद मनाना। और चौथे नंबर पे कहाँ? परिग्रहानंद, इसको संरक्षानंद भी कहा जाता है।
और परिग्रहानंद भी कहा जाता है। परिग्रहानंद का मतलब होता है परिग्रह आदि में जोड़ जोड़ करके इकट्ठा रखते चले जाना और बड़ा खुश हो जाना। अरे मेरे पास तो इतनी साड़ी है, अरे अच्छा मेरे पास तो इतना सोना है, अच्छा तो बोले मेरे पास तो इतने हीरे जवाहरात हैं। तो इसे अपने अपने आनंद मानना। आइए हम समझते हैं 4 प्रकार के रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के रौद्र ध्यानों में से पहला होता है हिंसानंद। क्या? हिंसानंद। हिंसानंद कहता है हिंसा करनी, समझना, हिंसा करने में आनंद मानना, कराने में आनंद मानना, करने और कराने, और किसी कोई व्यक्ति ने हिंसा की है उसकी अनुमोदना करना, उसमें आनंद मानना, इसका नाम है हिंसानंद रौद्र ध्यान। समझ में आ गया? इसीलिए किसी ने हिंसा की है तो कृत्य अगर हमें नहीं करना नहीं चाहिए और अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग कभी कभी पहुंच जाते हो कोई कार्य करके, महाराज हमने ऐसा काम कर लिया, कहते कि नहीं कहते? तो अगर हम उसमें आनंद मनाते हैं, अरे मैंने फलाने व्यक्ति को ठग लिया, मैंने फलाने व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार दिए, मैंने फलाने व्यक्ति को, मेरे हाथ बलवान था, मैंने उसे मारा पीटा, आदि आदि और बड़े हंस हंस के ठाके मार मार करके हमें सुनाता है, तो हमें सुनना भी, समझ में आया? हमें सुनना भी नहीं चाहिए। और सुन करके उसके अगर सुन भी लेते हो तो अनुमोदना भी नहीं करना। तीनों चीज़ें ध्यान रखना, कृत्य कारित अनुमोदना, तीनों से भी पाप का बंध होता है। और इनसे जो व्यक्ति आनंद मनाता है वो व्यक्ति महापाप को बंध करता है, महान कसाय को बंद करता है। मृषानंद, मृषानंद का मतलब होता है झूठ बोलने। क्या? झूठ बोलना। अब आप तो ग्रस्त हैं तो ग्रस्त में रह करके झूठ तो बोलना पड़ती है। अगर ना झूठ बोले तो, ना झूठ बोले तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, आपको झूठ बोल करके बोलना पड़ती है, बोलो, लेकिन उसमें आनंद मत मनाना। समझ में आ रहा? झूठ बोलना पड़े तो बोल लेना, वो भी कितना, आटे में नमक डाल करके इतना स्वाद आ जाता है उतना तो झूठ बोले हुए वाला चलता है, लेकिन नमक में आटा मत डाल देना। नमक में आटा डाल दोगे तो स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए इतना व्यापार आदि करते हो, बिजनेस आदि करते हो, तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता। अब इस समय कभी कभी मुनिराजों के समक्ष एक घटना घट जाती है, तो मुनिराजों ने क्या करना चाहिए? तो मुनिराजों का तो झूठ बोलने का क्या है? मुनिराज का झूठ बोलने का त्याग है, क्योंकि सत्य महाव्रत हुआ करता है। समझ में आ रहा है? सत्य महाव्रत हुआ करता है, और सत्य महाव्रती ने एक रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। और कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसकी भी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा अनुमोदना नहीं करना चाहिए। हाँ, यानी कि ना तो स्वयं ने झूठ बोलना चाहिए और ना ही दूसरे से झूठ बुलवाना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो कहा, दूसरे से झूठ बुलवाना
नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है, प्राय करके ऐसा देखा जाता है, तुम तो झूठ बोलते नहीं हो, दूसरे व्यक्ति से कह दिया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को झूठ बोल तो उसका भी दोष तुम्हें ही लगेगा। और किसी ने झूठ बोला है और झूठ को सपोर्ट में कर दिया तो वह दोषारोपण कर लिया करता है, तो उसका सत्य महाव्रत गया काम से। समझ में आया? सत्य महाव्रत गया, यानी कि महाव्रतों में दोष नहीं लगना चाहिए। महाव्रतों में से अगर एक भी महाव्रत खंडित होता है तो हमें वह हमारी साधु की चर्या से भ्रष्ट हो गया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? साधु की चर्या से भ्रष्ट हो गया है, यानी कि उसके तप जप करना, एकासन करना, एक टाइम खाना, नग्न रहना, केसलोच करना आदि आदि जो पीड़ा चिंतन आ करना, यानी कि ये सारी की सारी गई भैंस। क्या हुआ? उसकी गई भैंस पानी में। और अगर वो असत्य बोलता है और असत्य बोलने के पश्चात पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर गलती से भूल गया है तो सीधा गुरु से जाकर के प्रायश्चित आदि करना चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे अकारण मैंने असत्य भाषा का प्रयोग किया और असत्य भाषा का प्रयोग का प्रायश्चित हमें दे करके शुद्ध करें, तो गुरुजन ही वह शुद्धता कर सकते हैं। हिंसानंद भी वही कहता है, क्योंकि साधुओं के अहिंसा महाव्रत हुआ करता है। क्या होता है? अहिंसा महाव्रत हुआ करता है। और अहिंसा महाव्रत अगर होने वाला व्यक्ति किसी की हिंसा में ना खुद करता है और ना ही दूसरों से करवाता है और ना ही किसी से अनुमोदना करता है, अगर ये करता है तो उसका अहिंसा महाव्रत भी गया। समझ में आ गया? अहिंसा महाव्रत भी डूब गया, और डूब जाने की वजह से उसे प्रायश्चित का भागी बना करता है। आगे आगे कहते हैं चौर्यानंद। चौर्यानंद धर्म ध्यान का मतलब होता है चोरी करने, कराने, चोरी को अनुमोदना करने, चोर को न्याय दिलाने। और कह लो, अगर किसी ने चोरी की है, अब हम उसे न्याय दिलाने पहुंच गए, हमने उसका सपोर्ट कर दिया, तो न्याय दिलाने ये भी कहना में रौद्र ध्यान है। और चोरी का माल खरीदने बेचने इसका भी चोरी का ही दोष लगता है। चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान हुआ करता है। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को कहा करते हैं। तो चौर्यानंद का मतलब अब क्या होता है, हमें आनंद नहीं मानना। मैं ध्यान रखना, मैंने कल आनंद की चर्चा की थी कि आनंद क्या होता है, उस आनंद को हमने अभी तक समझा ही नहीं है, लेकिन हम आनंद ऐसे ही कार्य में मान करके उसको गमा देते हैं, कुमा देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो चोरी करने वाला, कराने वाला, अनुमोदना देने करने वाला, न्याय दिलाने के भाव आदि आदि जो हैं, और माल खरीदना बेचना आदि भी चोरी का भी कार्य कहा जाता है। आगे कहते हैं परिग्रहानंद, जिसका नाम है संरक्षणानंद भी कहा जाता है। परिग्रहानंद का मतलब होता है परिग्रह के संचय करने में आनंद मानना। क्या करना? परिग्रह इकट्ठा करते जाओ। परिग्रह को इकट्ठे करने में वो अपने आप को आनंद मनाता है। और ये देखो मेरे पास कितना वैभव है, मेरे पास कितना परिग्रह है, मेरे पास क्या नहीं है। तो ये परिग्रहानंद का नाम का दोष है।
अगर किसी के पास में ज़्यादा परिग्रह हैं और हमारे पास नहीं है, किसी के पास में वो सामग्री है और मेरे पास नहीं है, तो दुखी मत हो जाना, क्योंकि ऐसा कार्य कई बार हमने देखने को मिलता है कि भाई पड़ोसी के पास में बहुत धन वैभव है, सुख सुविधाएं हैं, तो हमारे पास नहीं है, हमको रूखी सूखी खाना पड़ती है, हमारे पास परिग्रह पहनने उड़ने के लिए नहीं है, आदि आदि के लिए नहीं है, तो हम तो कहते हैं जो नहीं है बड़ा अच्छा है। परिग्रह नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि परिग्रह जिसके पास होता है वो दुखी और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, सुखी कोई नहीं। परिग्रह को इकट्ठा करने में सुखी कोई नहीं है, तो इसीलिए इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना। आपका जिस तरह में काम चल जाता है उसमें काम चला लेना, ज़्यादा परिग्रह के चक्कर में मत पड़ना, और जितना परिग्रह तुम जोड़ते जाओगे उतना ही तुम्हारा नरक गति का बंध होता चला जाएगा। क्योंकि परिग्रह जितना वैभव है और उतने वैभव के साथ अगर मरणता को प्राप्त हो गया, गलती से वो परिग्रह का त्याग न कर पाया, तो नियम से क्या हुआ? और किसी के पास परिग्रह नहीं है तब भी वो नरक में जा रहा है। कारण क्या है? तो हमारे आचार्य कहते हैं मूर्छा सुपरिग्रहा। तत्व सूत्र के अंदर में सूत्र आया मूर्छा सुपरिग्रह, यानी कि आपकी किसी वस्तु के प्रति मूर्छा होना ही परिग्रह है। वो चाहे तुम्हारे पास में हो अथवा ना हो, अगर तुम्हें भावना भाली कि ये वस्तु मुझे उसके प्रति मूर्छा हो गई, बस वही हमारा परिग्रह में गिनती हो गई, चला गया। जैसे मान के चलो तुम्हारे घर में चोरी होगी, घर में चोरी हो गई, अब कुछ सामान ले गया, कीमती सामान ले गया, कुछ अकीमती ले गया, ले गया तो ले गया, क्या हुआ? ले गया तो ले गया, जिसका था वो ले गया। मैं व्यर्थ में ही चिंता करने से क्या फायदा है कोई फायदा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन आप उसके पीछे पड़े रहोगे, अरे यार चोरी हो गई, अरे यार चोरी हो गई, चोरी हो गई, तो आपका मस्तिष्क उसमें लगा हुआ है, और लगा होने से परिग्रह। अरे हम तो कहते हैं कि परिग्रह कम हुआ हमारा, बिना दिए छूट गया, तो इससे बढ़कर के और दुनिया में क्या चाहते हो? तो इसीलिए कभी भी उसके परिग्रह अगर छूट जाए, कोई ले जाए, कोई चोरी हो जाए, तो आप कभी भी दुखी मत होना। हम तो ऐसा कहेंगे, बाकी आगे की तुम्हारी मर्जी, जो करना है सो करो। तो हम चर्चा कर रहे थे किसकी? रौद्र ध्यान की। किसकी? रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान क्या है? रौद्र ध्यान क्या है? 4 प्रकार का रौद्र ध्यान कहा? हिंसानंद, वृषानंद, स्तेनंद और परिग्रहानंद, या उसको जिसको कहा जाता है संरक्षणानंद। यानी इस प्रकार से ये 4 प्रकार का क्या हुआ? रौद्र ध्यान। समझ में आ गया? ये रौद्र ध्यान हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर में, आगे चलेंगे धर्म ध्यान की ओर। किसकी ओर? ये 2 ध्यान। 2 ध्यान देखो हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और गृहस्थ जीवन में रह करके इनके पीछे पड़े रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? 8 ध्यान हमारे चलते कि नहीं चलते? हाँ, चल रहा है ना। अब आगे चलते धर्म ध्यान। पहला नाम का धर्म ध्यान कहा? आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब हमारे जिनेंद्र भगवान ने, हमारे गुरुओं ने जो आज्ञा दी है, संसार से भटकते हुए मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन पर लाने के जो भाव भाए हैं, मिथ्या ज्ञानियों को अज्ञानता के भाव हटाए हैं और मिथ्या चारित्र से दूर करके निरंतर चिंतन करना,
इन चीज से दूर होने का चिंतन होना कि भाई मेरा मिथ्या दर्शन कैसे छूटे, मेरा मिथ्या ज्ञान कैसे छूटे, मेरा चारित्र कैसे छूटे, तो इसका नाम है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कौन सा? कौन सा? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। दूसरी बात एक और कही है, भगवान जिनेंद्र ने जो जो आज्ञा दी है, गुरु ने जो आज्ञा हमें मार्ग बताया है, माँ जिनवाणी में जैसा लिखा है उसी रूप में स्वीकार करना। समझ में आया? उसी रूप में स्वीकार करना, उसका नाम ही आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। आज वर्तमान के अंदर में हमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उस सम्यक दर्शन आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान से हुआ करता है। समझ में आ रहा है? आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान से हुआ करता है। अब आज्ञा विचय रूप का धर्म ध्यान क्या है? तो वहां पर कहते हैं जैसे भगवान की पूजा करने के लिए कहा है, तो आप पूजा कर रहे हैं, तो ये भगवान की आज्ञा है कि नहीं है? दान देने के लिए कहा है, दानम पूजा मोक्षम हमारे आचार्य कहा है, तो दान पूजा आदि करना, 6 आवश्यकों का पालन करना, आप भी पालन करते हैं, हमारे मुनिराज भी पालन करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तुम्हारे भी 6 आवश्यकों का पालन तो आप करते हो, और 6 आवश्यकों का पालन मुनिराज हमारे किया करते हैं। तो भगवान की जो आज्ञा है, और जो आज्ञा क्या है, उस आज्ञा को सिरोधार करके किंतु परंतु मत लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ किंतु परंतु बहुत जल्दी लग जाता है। मिथ्यात्व छोड़ने के भाव कहे हैं। मिथ्यात्व के कौन से मिथ्यात्व को छोड़ना है? जो 25 दोषों से रहित, 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित, ऐसा जो मिथ्यात्व है, जो श्रद्धान है, वही ऐसा जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान को करना ही सम्यक दर्शन है। तो 25 दोष किसने बताए? भगवान ने। किसने बताए? भगवान ने बताए ना, हमने नहीं बताए हैं। माँ जिनवाणी में लिखे हैं और गुरु मुख से हमने सुने हैं। क्या हुआ है? भगवान ने बताए हैं, जिनवाणी में लिखे गए हैं और गुरु मुख से हमने उनको सुना है। तो उन 25 दोषों को अपने से दूर करना। समझ में आया? 25 दोषों को दूर करना और मिथ्यात्व का दूर करना है, और 8 अंगों को धारण करना। कितने? 8 अंगों को धारण करना और इन पर श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी भगवान की आज्ञा है। इसको कहा जाता है आज्ञा सम्यक दर्शन। समझ में आ गया? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा होना, सच्ची श्रद्धा होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान होना, जैसा कहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। और 7 तत्वों का वर्णन भगवान के मुख से निकला था। भगवान ने जैसा कहा उसे उसी रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हमारा श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। इसीलिए उसको कहा आज्ञा सम्यक। दोस्तों समझ में आ गया? आज वर्तमान के युग में हम भगवान की आज्ञा को, गुरुओं की आज्ञा को दुर्भिक्ष करते जा रहे हैं। भगवान की आज्ञा और गुरुओं की आज्ञा माँ जिनवाणी में जो लिखा हुआ है उसमें अपनी तर्क बुद्धि से कुछ नया नया, तर्क बुद्धि से नया नया डालते जा रहे हैं। इसी वजह से हम वहीं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। और जहाँ भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा वहीं पर मिथ्यात्व तुम्हारे पीछे लग जाएगा। इसी वजह से ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा अपाय विचय।
क्या नाम दिया? अपाय विचय धर्म ध्यान। तो अपाय विचय धर्म ध्यान का मतलब क्या होता है? संसार में भटक रहे प्राणियों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। नहीं, हम गड़बड़ा गए क्या? सॉरी। हाँ, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के मुताबिक इंद्रियों से दिखाई नहीं देने वाले बंध और मोक्ष जैसे पदार्थों पर ध्यान करना उसे आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। जैसे मैंने आपको बताया, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करना आदि आदि जो व्यवस्था कही, तो उसी प्रकार से हमें मानना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा है कि भगवान की जो आज्ञा के मुताबिक इंद्रिय, 5 इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को न दिखाई देने वाले बंध और मोक्ष दिखाई देता है। बंध मोक्ष दिखाई देता है, 7 तत्व दिखाई देते हैं। दिखाई देते क्या? इंद्रियों से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने जैसा कहा उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए उसके लिए आज्ञा विचय नाम का धर्म। अपाय विचय धर्म ध्यान में क्या कहा? तो संसार में भटक रहे प्राणियों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपाय विचय, उपाय करना चाहिए, जिसका अपाय का मतलब हो जाएगा उपाय। उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय करना चाहिए? हमारे सबसे पहले मिथ्यात्व को हटाने का उपाय करो। कैसे भी करके मिथ्यात्व हमारा हटना चाहिए, तो इसको उपाय करना, मिथ्या ज्ञान का उपाय करना और मिथ्या चारित्र का उपाय करना। इसीलिए इसको मिथ्याचार दूर करने का नाम चिंता। इसके लिए अपाय विचय नाम का क्या हुआ? धर्म ध्यान हुआ। तीसरा नाम हुआ विपाक विचय। विपाक विचय का मतलब होता है कर्मों के कारण सुख दुख होता है, इस प्रकार चिंतन करना। अब क्या हो गया? जो कुछ भी कर्म आए हैं, जो कुछ भी सुख दुख हो रहा है आपके, जैसे कहाँ गया? हाँ, रौद्र ध्यान के अंदर में हम वेदनी कर्म को जाने थे। वेदनी कर्म, वेदनी को जाने थे। तो वेदनी रौद्र ध्यान का मतलब क्या होता है? वेदनी का रहने की अपने शरीर में पीड़ा आदि हो रही है, और पीड़ा हो रही तो उसके लिए हम औषधि आदि का चिंतन कर रहे हैं, डॉक्टर आदि का चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा चिंतन नहीं करना, वहाँ अपना चिंतन बदल देना। क्या करना है? अभी क्या करना है? मेरे कर्मों का कारण, मैं अपने जो भी कर्म पूर्व में बांधे थे उनके कारण मैंने सुख दुख का भोगी बन रहा हूँ। मुझे डॉक्टर मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक। दवा मिली तो ठीक, ना मिली तो भी ठीक, लेकिन मैं दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा। अगर पीड़ा है तो है, क्या कर सकती है? क्योंकि जब तक मेरे कर्म मुझसे विदा नहीं होंगे, वेदनीय कर्म मेरे जब तक विदा नहीं होंगे, तब तक मेरे शरीर से पीड़ा जाने वाली नहीं है। जाएगी क्या? जाएगी? नहीं जाएगी। क्योंकि कारण क्या होता है कि जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने औषधि खाई और हमें आराम मिल गया, लेकिन वो औषधि से आराम नहीं मिला। समझ में आ रहा? वो तुम्हारी औषधि से आराम नहीं मिला। आराम किससे मिला? आराम किससे मिला? क्योंकि उसे ये चीज़ समझ में आ चुकनी होना चाहिए कि एक कर्म था, उतने ही देर के लिए उदय में आया था, अब वो चला गया, या ढीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, तो वेदना कम हो गई,
तो वेदना तुम्हारी चली गई। तो फिर कहने के लिए क्या आ गया, बताओ हम तो दवाई खाए थे इसीलिए ठीक हो गए। कभी कभी देखा जाता है बड़े बड़े डिग्री होल्डर, बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयाँ नहीं लगती हैं, एक थैला छाप व्यक्ति होता है, वो उठाता है, आपको दवाई दे देता है और फट से वो दवाई आपको लग जाती है। तो कारण क्या है, यही कारण है। एक उदाहरण आया, दवाई का विषय आया तो मुझे एक उदाहरण आया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो इतना पड़ा, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया। रहते रहते अचानक से उसी भगवान की भक्ति करने का बहुत शौक था। क्या था, भगवान की भक्ति करने का बहुत शौक था। लेकिन संयोग देखिए कि वो जैसे ही साधा आपके जैसे कपड़े पहनता था तो उसे ठंडी बुखार आदि आदि आने लगे। और जैसे ही उसे धोती दुपट्टा पहने, जैसे ही उसने धोती दुपट्टा पहने कि उसकी ठंडी वंडी सब दूर, बुखार बुखार सब दूर, और बढ़िया भगवान की पूजा पाठ करके आता जितने देर तक। और जितनी देर तक धोती दुपट्टा रहते तब तक तो वो सुखी रहता, स्वामी की अच्छे से रहता। और जैसे ही धोती दुपट्टा उतार करके उसने अपने दूसरे कपड़े पहने कि बुखार आने लग जाता। एक दिन संयोग वसात धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जा रहा था, और मंदिर जा करके लौट कर मंदिर जा रहा था। जाते जाते समय उसे ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो ऐसे पैर में ठोकर लग गई। अब लग गई तो लग जाने की वजह से वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई थी, जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई थी। तो जड़ी बूटियों पर जा कर के वो गिर पड़ा, गिरी ठोकर लग करके गिरा, तो गिरा वहाँ जा कर के गिर गया। और गिर जाने की वजह से थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया। अब अनकॉन्शियस जैसा हुआ तो उसे आंखों के सामने एक चीज़ दिखने लगी। वो जिन जड़ी बूटियों पर गिरा था वो जड़ी बूटियाँ उसको ऐसा भास हो रहा था, हुआ नहीं था, उसे भास हो रहा था कि वो उसके भास होने लग गया कि वो कहने लग गई, जड़ी बूटियाँ कह रही हैं कि आप मुझे घोट करके पी लो, आपकी सारी बीमारी क्या हुआ, मुझे घोट करके पी लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे तो भगवान पर विश्वास था। किस पर था, भगवान पर विश्वास था, क्योंकि वो इसी वजह से तो भगवान की पूजा पाठ करने आया करता। उसे पता नहीं क्या से ज्ञान हो गया। उसने कहा इसका मतलब, पता था ज्ञानी तो था ही, तो उसे पता था इसका मतलब ये है कि अब मेरी बीमारी जाने वाली है, मैं औषधि खाऊं अथवा ना खाऊं। बोले अच्छा, वो औषधियाँ कह रही हैं कि तो हमें घोट के पी लो, हम आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देंगे। तो वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि अब इसके पश्चात मेरी बीमारी ठीक होने वाली है, इसीलिए तुम मुझे, मैं इतने दिनों से इसी रास्ते से गुजर करके जा रहा था, तब तो किसी ने नहीं कहा मुझसे, तब तो मुझे पत्थर की ठोकर न लगी, तब तो कहीं ये औषधियों के ऊपर से निकल करके जाता था, मैं औषधियों के ढेर में से निकल करके, तब तो किसी ने नहीं कहा। अब मेरा कर्म मुझसे विदा हो रहा है, मेरी बीमारियां मुझसे विदा हो रही हैं, तो हमें ये औषधियां कह रही हैं, तो मैं औषधि नहीं खाऊंगा, मैं औषधि से दूर हो जाऊंगा। और यही हुआ, घर जा करके पहुंचा, भगवान की पूजा पाठ करके और आदि भक्ति करके घर जा कर के पहुँचा, एकदम अच्छा वाला चंगा पंगा, आदमी की बीमारियां सत्स्वाहा हो गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हमें जब तक हमारे अशुभ कर्म का उदय चलता है, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, हमारा जब तक अशुभ कर्म का उदय चलता है तब तक तो हमें ये रोग सताया करते हैं, पीड़ा आदि मिलती रहती हैं, अनेक अनेक प्रकार से हमारे शारीरिक दुख बोलिए, मानसिक दुख बोलिए, धन दौलत आदि व्यापार आदि का दुख बोलिए, और ये दुख हमें हमेशा प्राप्त होते रहता है। और जहाँ ये ढीला हुआ, कर्म हमसे विदा हुआ, और वैसे ही विदा होते ही अपने आप कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, और जब निमित्त बन जाता है तो हमें उसका फल
मिलने लग जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी कह देते हो भक्तांबर से हमें फलाना फल मिल गया, ऐसा ही होता ना, कभी कभी कह देते हो। तो भक्तांबर का जाप किया हमने, भक्तांबर की स्तुति, तो इस स्तुति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा कर्म ढीला हुआ, कर्म कटा, तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ, और पुण्य प्रबल हुआ तो पाप अपने आप दब गया, और पाप दब गया तो तुम्हें उसका फल मिल लग गया। तुम्हें आपसे चर्चा कर रहा था किसकी, हाँ, अपाय विपाक विचय धर्म ध्यान की, यानी कर्म के कारण ही सुख दुख का अनुभव हुआ करता है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करोगे तो फिर आपका मन इधर उधर पता नहीं मेरा कौन सा कर्म का उदय, नहीं कौन सा कर्म का उदय तो कहना ही, मैंने पूर्व में ऐसा कर्म बांधा था, इसका परिणाम ये मिल रहा है, अब आगे मैं ऐसा कर्म न बांधूं जिससे कि आगे मुझे चल करके ऐसी ही पीड़ा और दुख उठाना पड़े। इसीलिए इसका नाम है विपाक विचय धर्म ध्यान। चौथे नंबर पर कहा संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान विचय धर्म ध्यान का मतलब होता है तीनों लोगों के आकार प्रमाण वगैरह का चिंतन करना चाहिए। समझ में आया? तीनों लोगों के आकार आदि जो हैं उसका प्राण है, प्रमाण का जितने भी प्रमाण हमारे जो हैं उनका वगैरह का चिंतन करना चाहिए। अब आपको मैं छोटे से संक्षिप्त में बता दूं, क्योंकि काफ़ी समय आप लोगों का मैं विषय को लेकर के ले लिया है, तो मैं छोटे से रूप में बता दूं। आज्ञा विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान तो हम गृहस्थों को भी होता है और मुनिराजों को भी होता है, और विपाक विचय और संस्थान विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान जो मुनिराज शुक्ल ध्यान की श्रेणी आरोहण करते हैं, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो क्रम क्रम से उनका ध्यान जो है पहले विपाक विचय में जाएगा, फिर जाकर के संस्थान विचय में जाएगा, और फिर जाकर के शुक्ल ध्यान के जो 4 ध्यान हैं उनके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ये दो पीछे के धर्म ध्यान करने से क्या होता है, तो कर्म की निर्जरा होती है। क्या होता है? कर्म की निर्जरा होती है, और कर्म की निर्जरा होने का कारण यही हुआ करता है। तो इसीलिए मैंने आज आपको धर्म ध्यान की भेद बताए, और धर्म ध्यान में से अर्थ और रौद्र ध्यान हम लोग नित्य प्रतिदिन समय कर रहे हैं। इनसे बच करके धर्म ध्यान की ओर बढ़ें, और धर्म ध्यान में भी अपना ध्यान लगाएं। अपनी जो पूजा पाठ आदि हैं, स्वाध्याय आदि हैं, साधुओं की पूजा पाठ, साधुओं के दान आदि हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आंख बंद करके बैठना है तभी तुम्हारा धर्म ध्यान होगा। या मैं चीज़ जो कह रहा हूँ चिंता समझ लेना, जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके बैठोगे तभी तुम्हारा ध्यान होगा, धर्म ध्यान होगा, नहीं। आज्ञा का मतलब मैंने बताया, राजेंद्र भगवान की आज्ञा के मुताबिक चलना ही धर्म ध्यान है। तो इसको तुम घर में रह करके भी कर सकते हो, दुकान में बैठे बैठे भी कर सकते हो, व्यापार आदि कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हो। बस करना क्या है, चिंतन ही तो करना है। क्या करना है? चिंतन ही तो करना है। तो इसीलिए भगवान की जो आज्ञा है, अपनी इंद्रियां बार बार भग रही हैं, बार बार इधर उधर भटक रही हैं, इनको कंट्रोल में ला करके कर लेना। धर्म पूजा पाठ आदि कर लेना, दान पूजा आदि कर लेनी, सारे धर्म ध्यान के ही विशेष हैं। आपने पूजाएं करी, महापूजाएं करी, आदि आदि जो विषय कहीं, तो ये इस प्रकार से अपाय विषय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र को छोड़ने का पुरुषार्थ करना, इसे भगाने का कोशिश करना, इसी का नाम इन्होंने। तो इसी समझ में आ गया। तो हम 2 धर्म ध्यान करते हैं, कौन से? आज्ञा विचय और अपाय विचय, ये 2 धर्म ध्यान करते हैं। तीसरा धर्म ध्यान तो थोड़ा बहुत मन में कभी आ जाता, संकल्प विकल्प है, कुछ है, तो लाने के लिए लगा रहता है। अगर इस सब टूट जाता है
जब मुनि बन जाता है तो आगे आगे सीढ़ी आरोहण करेगा तो व्यक्ति आगे चला जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आगे फिर कभी चर्चा मिलेगी तो फिर चर्चा करेंगे। ये बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, द्वादशंग सिनवाणी माता की।